साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में डील लगभग फाइनल हो चुकी है और 19 तारीख को इसका ऑफिशियल ऐलान भी हो जाएगा। ईरान की तरफ से भी इसका आधिकारिक स्टेटमेंट आ चुका है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर के पुष्टि की है, लेकिन इन तमाम सारी डेवलपमेंट्स के बीच में एक जो सबसे बड़ी गांठ पड़ गई है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में पड़ गई है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील से अपने आप को अलग कर लिया है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल जो लेबनान में उसके सैनिक हैं, उसकी सेना है, वो अपने कामों से पीछे नहीं हटेगा, यानी कि हिजबुल्लाह पर या लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। ये तमाम सारी खबरें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और शुरुआत बेरूत के बीते दिन हुए हमले से करेंगे, क्योंकि उसका जवाब हिजबुल्लाह ने बहुत करारा दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, तमाम सारे डेवलपमेंट हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं इसी खबर से जुड़ा हुआ। और जो ताज़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया है उस पर भी आपको बताऊंगा। एक बड़ा दावा किया गया, इजराइल के IDF के एक बड़े अफसर को मार गिराया है हिजबुल्लाह ने, ऐसा दावा किया गया है। स्नाइपर को मारा है। सबसे पहले उसी खबर से शुरुआत करता हूं। इस तस्वीर को देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो स्नाइपर है इसको हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। ये खबर दोस्तों मिडिल ईस्टर्न अफेयर ने जानकारी दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है इस खबर में, इस ट्वीट में आपकी स्क्रीन पर। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से इस पर कुछ ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा, उसका बयान आता भी नहीं है। तो इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि कब्जा करने वाली इजरायली डिफेंस फोर्सेस की गैलोनी ब्रिगेड में तैनात स्नाइपर लेफ्टिनेंट शीर एतियास को उसने मार गिराया है। ये दोस्तों पहली बार नहीं है जब हिजबुल्लाह इस तरीके के दावे करता है। हिजबुल्लाह कई बार ऐसे दावे कर चुका है और उसके बाद में एक एक करके इजराइल ने इन तमाम खबरों की पुष्टि भी की है, लेकिन अभी तक इस खबर के बारे में इजराइल ने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये एक बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि ये झटका बेरूत पर बीते दिन यानी कि रविवार को किए गए हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने उसका जवाब दिया, और जवाब एक और दिया है। उससे जुड़े कुछ वीडियोस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा इन वीडियोस को देखिए। हिजबुल्लाह के ये अटैक्स हैं, उससे जुड़े वीडियोस हैं और किस तरीके से वहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है अलग अलग इलाकों में। ये आप देखिए कि दूर धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैं देखिए रेड सर्कल या एरो में आप देख सकते हैं, दूर जो है धुआं उठ रहा। ये हिजबुल्लाह ने अटैक किया और एक ये तस्वीर देख लीजिए, ये बड़ा धमाका हुआ है और अभी इसके इम्पैक्ट भी आपको बताऊंगा। ये तीनों तस्वीरें आपने देखी, एक वीडियो और एक तस्वीर। अब सुलेमान अहमद के इस ट्वीट को देखें। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने आज यानी कि उस हमले के बाद, बेरूत में किए गए उस हमले के बाद, हिजबुल्लाह ने लेबनान के माजदल जोन इलाके में बाहरी हिस्से में इजरायली सेना के 5 सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला उस समय किया गया जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सैन्य गतिविधियां दक्षिणी लेबनान में जारी थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमला इजराइल द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन और दक्षिणी लेबनान में सैन्य घुसपैठ के जवाब में किया गया। यह जानकारी दोस्तों दी गई। एक और खबर उसके ड्रोन से जुड़ी हुई है दोस्तों, जो सीधे तौर पर उसके एक इम्पैक्ट की खबर है। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। यह बताया गया कि नॉन स्टॉप सायरन इन वेस्टर्न अल जलील एज ड्रोन मेक दियर वे टू नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन। एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया है जिसमें एक शख्स घायल हुआ बताया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि इजरायली मीडिया के मुताबिक मार्गेलियोट इलाके में विस्फोटक से भरे एक ड्रोन के फटने से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद पश्चिमी अल जलील क्षेत्र में लगातार एयर रेड सायरन बजते रहे। पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि घायल सैनिक को तुरंत
रामबन हेल्थ केयर जो नॉर्दर्न इजराइल का एक इलाका है वहां पर ले जाया गया, जहां उसकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा बताया गया कि इजरायली मीडिया में यह भी बताया गया कि 4 ड्रोन एक सैन्य ठिकाने से टकराए, जिसके बाद पूरे इलाके में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। मतलब हिजबुल्लाह ने उस घटनाक्रम के बाद अब अपने हमले इजराइल पर और तेज कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जब उसने बेरूत में अटैक किया और उसमें कई सारे लोग मारे गए, उससे जुड़ा एक वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये इजराइल ने कल किया है, इसमें कई लोग मारे गए हैं, तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। ये उसका वीडियो है। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3 से ज्यादा लोग अभी ये तुरंत जो पहली खबर आई थी उसके बाद ये उसमें 3 लोग मारे गए थे और 15 लोग घायल हुए थे। लेकिन अब ये मृतकों का और घायलों का जो आंकड़ा है ये और बढ़ चुका है दोस्तों। तो आप देखिए पूरी की पूरी इमारत ये खत्म हो चुकी है, खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये अटैक किया था। अब इस अटैक से जुड़े कुछ और तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए, ये धमाका हुआ, पूरी इमारत की इमारत जो है उसी पर अटैक किया। एक और वीडियो देखिए, ये अटैक के बाद की तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल और कई सारे लोग मारे गए थे। ये दहिये में जो अटैक किया उसकी तस्वीरें। एक और वीडियो देखिए, ये तस्वीर है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस ट्वीट को देखिए, बताया गया कि एन आवर एगो इजराइल अटैक्ड साउथ southern skirb of Beirut is Israeli media they expected an Iranian response। मतलब इस हमले के बाद ईरान जवाब देने वाला था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इन हमलों के बाद दोस्तों ईरान ने पूरा मन बना लिया था कि वो इजराइल पर हमला करेगा, हमला करने वाला था। सारी तैयारी हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुका था सारा मामला। लेकिन इस बीच अमेरिका की एंट्री होती है, अपने मध्यस्थों के जरिए वो उसको रोकता है। नहीं तो कल जो हमला ईरान करता उससे इजराइल में तबाही मचनी तय मानी जा रही थी। लेकिन डील के चलते अचानक से इस हमले को ईरान को रोकना पड़ा। अभी उस खबर पर आएंगे। लेकिन किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से अपने आप को अलग कर रहा है उससे जुड़ा एक आपको प्रूफ दे देता हूं। जरा इस बेंजामिन नेतन्याहू ने ये वीडियो, हमले का वीडियो शेयर किया, देखिए, और खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और ये बात कबूल की। बताया कि वी अटैक्ड इन दहिये इन बेरूत, टारगेट ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, इजराइल विल नॉट बी टॉलरेटेड, फायर इट्स टेरिटरी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट ठीक उस समय आया जब डील ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल हो चुकी थी। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट निकाल रहे हैं वो ये है कि इजराइल जो है इस डील से अपने आप को अलग कर रहा है, यानी कि इजराइल अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो लेबनान में अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, यानी कि लेबनान के मोर्चे पर जंग खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको ड्रॉप साइट ने अपने तरीके से कोट करते हुए देखिए क्या बताया है, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट। ड्रॉप साइट ने बताया कि इजरायली मीडिया और क्षेत्रीय रिपोर्ट के अनुसार रविवार को दहिये पर हुए हमले में जिस हिजबुल्लाह नेता को निशाना बनाया गया उसका नाम अली मूसा दकबक बताया जा रहा है। इजराइल इससे पहले भी दावा कर चुका है कि उसने नवंबर 2024 में सीरिया में एयर स्ट्राइक में अली मूसा दकबक को मार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली मूसा को हिजबुल्लाह के सबसे चर्चित और अनुभवी सैन्य चेहरों में गिना जाता है। फाउंडेशन और डिफेंस ऑफ डेमोक्रेट्स की 2024 में एक तरीके से शुरुआत हुई। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो ड्रॉप साइट ने बताया, जिसको निशाना बनाया गया, जो इजराइल बता रहा है उसकी बात तो है ही, साथ में जो आम नागरिक मारे गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, इन हमलों के बाद खबरें आई थी कि ईरान जो है इस पर अटैक करेगा। ये उससे रेयान रोजबियानी ने एक वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो है, ये हमलों का वीडियो। और इस हमले के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो लिखा वो आपकी स्क्रीन पर, कहा कि ईरान टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक ऑन बेरूत लेबनान। बताया गया कि ईरान जो है इजराइल को जवाब देगा बेरूत पर हमले के जवाब को लेकर के। ये दोस्तों जानकारी सेंट्रल हेडक्वार्टर खत्म अल अनबिया के हवाले से दी गई थी, लेकिन अचानक से उन हमलों को रोका गया। उधर जो मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले को लेकर के बता रहा हूं, उसकी एक खबर, उससे जुड़ी एक खबर जो है मारीफ इजरायली
मीडिया का एक इंपॉर्टेंट अखबार उसने छापी। इसमें बताया गया कि इजराइल ने संकेत दिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच हुए समझौते को पूरी तरीके से मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजरायली सूत्रों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि इजराइल खुद को इस समझौते के लेबनान क्लॉजेस से बंधा हुआ नहीं मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा है कि आईडीएफ लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य पोजीशन पर बनी रहेगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। इससे यह बात माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्तों में एक बड़ी गांठ पड़ने की तैयारी हो रही। एक बात तो यह है। दूसरा, हो सकता है कि इसके पीछे बैड कॉप गुड कॉप वाला खेल हो, जो सीधे तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बागेर गालिबाफ ने अपने बयान में, अपने ट्वीट में भी कहा कि ये नहीं चलेगा कि एक तरफ इजराइल हमला करते रहे और दूसरी तरफ आप गुड कॉप बने रहें। ये सब नहीं चलेगा, अब खेल बड़ा पुराना हो चुका है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। उधर दोस्तों, रियान रोज़बियानी के जिस ट्वीट का मैंने आपसे जिक्र किया वो तो था ही, और सप्रेस न्यूज के हवाले से भी मैंने आपको खबर बताई। इस बीच ईरान ने जो डील हुई है उसको लेकर के खुलासा किया, जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर ये लेटर है, क्या कुछ उसमें लिखा गया है ये मैं आपको बता देता हूं। ये ईरानी सुप्रीम लीडर सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से ये लेटर्स में जो कोट करके लिखा गया वो मैं आपको बताता हूं। कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज मतलब एक तो ये हुआ कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस हमले की निंदा भी की थी विदेश मंत्रालय ने। तो ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये उसी का है। मतलब जो बेरूत पर जो हमले किए गए उस हमले के जवाब में ईरान की तरफ से, जो ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो उस पर कंडेम किया गया, ये उसका तस्वीर है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार या 14 खुराबात 1405 को इजराइल द्वारा किए गए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। इजराइल ने बेरूत के बाहरी रिहायशी इलाके पर सैन्य आक्रमण किया जिसमें लेबनान के नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। तो इस तरीके से ये तो निंदा की गई। उधर इजराइल वाली बात मैंने आपको बता दी कि इजराइल किस तरीके से अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम से अलग रख रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईरानियन सुप्रीम लीडर सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस डील को लेकर के क्या कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर यह लेटर है, आप देख लीजिए। इसमें बताया गया कि ईरान ने अपने, मतलब कोट एंड कोट इसमें जो लिखा गया वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा गया कि ईरान ने अपने शहीद नेताओं के नेतृत्व अली खामेनेई के निर्देश, जनता के समर्थन और इस्लाम के योद्धाओं की लगातार कोशिशों के बल पर अमेरिकी जायरी दुश्मन को अपनी रणनीतिक बढ़त स्थापित कर ली है। कई महीनों तक चली कठिन और गहन वार्ताओं के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के निर्णय के आधार पर 14 जून की शाम ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में युद्ध समाप्ति समझौता, जिसे इस्लामाबाद नेगोशिएशन कहा गया, उसकी अंतिम टेक्स्ट को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि ये डील फाइनल लगभग हो गई है। समझौते के अनुसार बताया गया कि आज रात से सभी मोर्चों पर चल रहे युद्ध और सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी को भी तुरंत और पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। इस एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को यानी कि 19 जून को होंगे, जो बात दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर दोस्तों जो नेगोशिएशन को लेकर के बातचीत चल रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं। ये पूरा क्लॉज है जो जिन शर्तों पर ईरान माना है। ये आपकी स्क्रीन पर मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट देखिए। क्या हुआ? लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम, अमेरिका का ईरान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा, नौसैनिक नाकेबंदी की समाप्ति और 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के आसपास क्षेत्रों से अमेरिका सैन्य बलों की वापसी, तेल संबंधी प्रतिबंधों का निलंबन और ईरान को उसके राजस्व तक पहुंच बहाल करना, यानी कि फ्रोजन जो एसेट्स हैं उसको लेकर के अमेरिका और सहयोगियों की ओर से $300 अरब के पुनर्निर्माण और विदेश निवेश की योजना, मतलब जो नुकसान किया है उसकी भरपाई की बात कही गई है। फिर कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम जो दूसरी योजना है, परमाणु कार्यक्रम और व्यापक प्रतिबंध राहत पर 60 दिनों की वार्ता, एनपीटी के तहत ईरान का परमाणु हथियार विकसित न करने का पुनः आश्वासन, वार्ता अवधि के दौरान कोई नए अमेरिकी सैनिक या नए प्रतिबंध नहीं, बातचीत के दौरान $24 अरब की ईरानी जमी संपत्तियों को जारी करना, निगरानी तंत्र का गठन और अंतिम समझौते को यूएनएससी का समर्थन, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को समर्थन की वार्ता के दायरे से बाहर रखना,
ये दोस्तों शर्तें हैं जो ईरान की तरफ से हैं और लगभग माना जा रहा है कि इस पर हरी झंडी मिल भी चुकी है अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। तो साथियों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।